नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जिसने सदियों से इंसान के मन में उत्सुकता जगाई है। क्या हम इस दुनिया में अकेले भटक रहे हैं या किसी और ग्रह पर भी जीवन राज कर रहा है? ये प्रश्न न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों के दिलचस्पी का भी केंद्र रहा है। तो चलिए इस रोमांच भरे सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन की अस्तित्व की क्या संभावना है। सदियों से मानवता ने जब भी इस आकाश की ओर देखा है तो सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? प्राचीन संस्कृतियों ने आसमान में देवताओं और जीवों की कल्पना की, जबकि आधुनिक विज्ञान ने ग्रहों और तारों का अध्ययन किया। जब गैलीलियो ने पहली बार अपने टेलीस्कोप से आकाश का निरीक्षण किया तो उसने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हम एक दिन मंगल और बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना की खोज करेंगे। अब अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें तो मंगल ग्रह सबसे पहले आता है। ये ग्रह वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। इसके सतह पर सूक्ष्म जीवों के निशान मिले हैं और इसका वातावरण भी कभी जीवन के लिए अनुकूल हुआ करता था। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर मीथेन गैस की खोज की है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि मीथेन गैस का स्रोत जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी? इसलिए ये खोज जीवन की संभावना को और भी रोचक बना देती है। मंगल के अलावा टाइटन भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प है। टाइटन, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, अपने घने वातावरण और तरल मीथेन और इथेन की झीलों के कारण अद्वितीय है। टाइटन का वातावरण धरती के प्रारंभिक वातावरण से मिलता जुलता है, जो ये संकेत देता है कि यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। कैसनी अंतरिक्ष यान ने टाइटन पर कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनसे ये पता चलता है कि टाइटन के सतह के नीचे एक तरल पानी का महासागर हो सकता है। ये महासागर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को उपलब्ध करा सकता है। मंगल के बाद अगर किसी और ग्रह ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है तो वो है यूरोपा। ये बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसकी सतह बर्फ से ढकी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है। इस महासागर में जीवन की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बर्फ की परत उसे बाहरी विकिरण से बचाती है और तापमान को स्थिर रखती है। यूरोपा पर जीवन की खोज एक नई दिशा में जा सकती है जब यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च होगा। लेकिन क्या केवल हमारे सौर मंडल में ही जीवन की संभावना है? एक्सोप्लैनेट्स, जो अन्य तारों के चारों ओर घूमते हैं, ने भी वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। हमारे अब तक के ज्ञान के अनुसार हमारी आकाशगंगा में अरबों एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, जहां जीवन के लिए जरूरी शर्तें हो सकती हैं। ये जोन वो क्षेत्र है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है और यही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जीवन है तो वो कैसे होगा? क्या वो हमारे जैसे ही होगा या फिर बिल्कुल अलग? धरती पर जीवन की विविधता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि परग्रही जीवन भी असीमित रूपों में हो सकता है। हो सकता है कि वे सूक्ष्म जीव हों जो अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में रहते हों, या फिर ऐसे जंतु जो हमारे द्वारा कल्पना किए गए किसी भी जीव से अलग हों। जब हम परग्रही जीवन की बात करते हैं तो हमें सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का भी जिक्र करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से अन्य बुद्धिमान जीवन की खोज करता है। 1977 में एक अजीब रेडियो सिग्नल जिसे वाव सिग्नल कहा गया, वैज्ञानिकों ने दर्ज किया। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि आज तक इसका स्रोत नहीं पता चल पाया है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में कहीं और भी जीवन है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो हमारे सौर मंडल से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ग्रह भी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है और इसकी सतह पर पानी हो सकता है।
इस ग्रह की खोज ने परग्रही जीवन की संभावना को और भी बढ़ा दिया है। हमारी खोज केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अब बायोसिग्नेचर्स की भी खोज कर रहे हैं। बायोसिग्नेचर्स वे रासायनिक संकेत होते हैं जो जीवन की उपस्थिति का प्रमाण हो सकते हैं। हाल ही में वीनस के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। फॉस्फीन गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रियाओं से हो सकता है और इसकी उपस्थिति ने वीनस पर जीवन की संभावना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। लेकिन अगर वाकई में हमें परग्रही जीवन मिल जाता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये खोज न केवल विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि ये हमारे अस्तित्व और हमारे ब्रह्मांड के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल देगी। हम शायद खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानना छोड़ देंगे और ये समझेंगे कि जीवन कितनी जगहों पर संभव हो सकता है। टाइटन की बात करें तो इसकी सतह पर मिले रासायनिक पदार्थ और कार्बनिक यौगिक वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि यहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। टाइटन का वातावरण धरती के प्रारंभिक वातावरण जैसा है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन 2027 में टाइटन पर लॉन्च होने वाला है, जो वहाँ की सतह और वातावरण की और अधिक गहनता से जांच करेगा। इस सवाल का जवाब कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, शायद अभी हमें ना मिले, लेकिन ये सफर, ये खोज हमें लगातार नई दिशा और नई समझ की ओर ले जाती है। जो भी हो, एक बात तो तय है, ब्रह्मांड रहस्यमय है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। हमें बस अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने की जरूरत है, क्योंकि कौन जाने अगली बड़ी खोज हमारे इंतजार में हो। तो दोस्तों, क्या आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आपके साथ होना हमारे लिए गर्व की बात है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और खोजते रहिए।